हमार नजर में इनकर का औकात बा बताई। ई औकात बा, ई औकात बा, ई औकात बा। इहे औकात बता है। देख लेनी कि अभी भी कुछ देखे और सुने के बाकी बरा हुआ। सच बात तो ये है कि अब पानी सर के ऊपर से बह रहल बा। हमरा बुझा गइल बा कि अमर भैया के खिलाफ कोनो न कोनो ठोस कार्रवाई हमनी के करे के ही पड़ी, करे के ही पड़ी, करे के ही पड़ी। ई रहल कागज। रंजन, ये कागज बा अमरेंद्र तिवारी और गोदावरी के बियाह के। वो लोग के बियाह आर्य समाज में भइल रहे और ये कागज कोर्ट में रजिस्टर्ड भी बा। और इस कागज के आधार पे हम कोर्ट में साबित कर सकत बानी कि अमर भैया गोदावरी जी के साथ दूसर बियाह कैले रहलन और वो बियाह गैर कानूनी रहे। अमर भैया के नाटक बहुत हो चुकल। अब अमर भैया जवन कुछ कैले बाड़न नु, अमर भैया के कोर्ट में घसीटे बिना हम चुप न बैठब। तो भैया में छोड़े के सवाले कहाँ होता। अभी के अभी चली और ये पूरा के पूरा मामला कोर्ट में चल कर भी दायर कर जाओ कि केस आगे बढ़ो। चले। एक मिनट रंजन, एक मिनट। अब भाई हमनी के काम पूरा नहीं किए भइल। कहें कि अभी हमनी के पास केवल अमर भैया और गोदावरी जी के शादी के कागज बा। अभी हमनी के अमर भैया और आरती भाभी के बियाह के भी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ी। लेकिन भैया अमर भैया और आरती भौजी के शादी पारंपरिक तरीका से भइल बा ना मंडप में, तो फिर सर्टिफिकेट कहाँ बा? बा मतलब अमर भैया और आरती भाभी के शादी के सर्टिफिकेट भी बा। कहे कि वो लोग के शादी के बाद वो लोग के कोर्ट में लिया जाके उनकर शादी रजिस्टर्ड करवेले रहनी है। वो कागज आरती भाभी के पास बा। तो फिर देर कमना बात के भैया, अभी चलिए आरती भौजी से पूरा कागज दिहल जाओ और चल के अभी केस फाइल कोर्ट में दर्ज कर जाओ। चले चल। बबुआ जी, कोर्ट गईला के कोनो जरूरत नहीं खे, कोनो जरूरत नहीं खे, कोनो जरूरत नहीं खे, कोनो जरूरत नहीं खे। बबुआ जी, देवर जी, कि रउआ दोनों जन कैसे सोच लेनी है कि घर के मामला के कोर्ट में ले जाए के फैसला करे खातिर। अब आज के बाद रउआ दोनों जन ई मामला में कुछ न करब और अगर रउआ दोनों जन के हमार बात माने के बाद ता रउरे तो इतना दिन से हमने के बात माना नहीं जा। ओकर नतीजा का भई? ओकर नतीजा ई भइल फौजी कि घर में जवन कुछ आज तक ना देखले रहनी वो घर में वो सब कुछ देखे के मिल रहल बा। आरती भाभी, ये घर में जवन कुछ हो रहल बनू ठीक नहीं के। अरे वह हर घड़ी हमनी के अपन बात माने खातिर मजबूर करत रही ना, लेकिन ना चुना। आरती भाभी, हमनी के जवन कुछ करे खातिर सोच रहल बानी नु, वो करल बहुत जरूरी है। अगर वो ना भइल तो घर घर ना बल्कि कुरुक्षेत्र बन जाए। और अब तक जवन भइल तवन भइल। अब हमनी के उहे करब जवन रहुआ खातिर अच्छा होगी। ना देवर जी, अगर रउआ दोनों जन अपने मन से अब कुछ करब तो हम मजबूर हो जाए। रउआ दोनों जन खातिर अपने घर के दरवाजा बंद करे के पड़ी। ये पति पत्नी के रिश्ता के संगे संगे पीहू के भविष्य के भी सवाल बा। यही से हम रउआ दोनों जन के ये सब करे के ना कहब। रउआ चाहे मत चाही, लेकिन अब हमनी के दोनों भाई नहीं जमाने वाला भौजी। और हर कीमत पे भी यह कागज कोर्ट में जाके रही। कहे कि अभी कोर्ट फैसला करी कि अमर भैया रउआ संगे रही हन कि जिंदगी भर जेल में बैठ के चक्की पीसी बन, जेल में बैठ के चक्की पीसी बन, जेल में बैठ के चक्की पीसी बन, जेल में बैठ के चक्की पीसी बन। देवर जी, ये कागज हमरा के दी। ये जवन भी तमाशा करे के रउआ दोनों जन सोच रहल बाड़ी नु,
ओकरा के अभी के अभी हेजा खत्म करी, खत्म करी, खत्म करी। ए तमाशा का किरदार तो तुहू बड़ू ना आरती। ऐसे ही अच्छाई का नाटक कल बंद कर दो। अरे बहुत हो गए यार, बहुत हो गए। हम जिंदगी तो हम लोग का हिसाब से जी ले ली, बहुत जी ले ली। अब हम अपनी जिंदगी अपना हिसाब से जिया। ये जवान सती सावित्री का फोटो कॉपी बन के खड़ा बढ़ू ना, अब हमरा ई सती सावित्री का फोटो कॉपी का साथ जिंदगी नहीं जिए के बुझा गेल तोहरा के। तो हम लोग ये जौन भौजी के सेफ्टी गार्ड बन के घूम रहल बड़ा जाना घर में, तो चैलेंज कर रहल बड़ी दोनों जानी के। जितना पुलिस थाना और कोर्ट कचहरी करे के बाद कर ला जा। हमहू देखा था कि हमरा के गोदावरी से क्या अलग करा था, और अगर हम जेल गईली तो ये जौन तो हम लोग का सती सावित्री बाड़ी ना, तो सबसे पहले इन्हीं के तलाक देके चाहिए, इन्हीं के तलाक देके चाहिए, इन्हीं के तलाक देके चाहिए। जिकरा के तो हम लोग अपन कपार पर चढ़ा के घूम रहल बड़ा था। हमार नजर में इनकर का औकात बताई। ये औकात बा, ये औकात बा, ये औकात बा। ये औकात बतौर बुझा गई। अमरेंद्र तिवारी जब केहू से प्यार करेला ना, तो ओकरा खातिर अपन जान भी निछावर कर देला। लेकिन जब केहू से नफरत करेला ना, तो ओकर सूरत तो बहुत दूर का बात बा, ओकर आपन ऊपर परछाई तक ना पड़े देला। ई खाली बोले खातिर नहीं बोला था, ई हम करके दिखाई। ई पूरा घर, ई पूरा गंगापुर पंचायत देखी कि जब अमरेंद्र तिवारी के उसे नफरत करेला तो कौना हद तक करेला। रउआ देख लेनी हाँ कि अभी भी कुछ देखे और सुने के बाकी बा रउआ। अरे जेकरा के रउआ अपना मांग के सिंगार समझत बने नु, ऊ रउआ के सिर्फ और सिर्फ अपना पैर के चप्पल समझता, चप्पल समझता, चप्पल। और रउआ ऐसा इंसान खातिर, वो इंसान खातिर रउआ अपन जान दिहल चाहतनी। अरे रउआ का हो गइल बा का? आरती भाभी, सच बात तो ये है कि अब पानी सर के ऊपर से बह रहल बा। रंजन, तू चला हमारे साथ। अमर भैया यह तरी कब हो न मनियन। चल। रउआ हमरा के काहे खातिर ले गल चाहतनी, हमरा बहुत बढ़िया से पता बा। लेकिन भैया एगो बात बताई, जेकरा माथे दुख दर्द बा वो अपन इलाज नहीं करवावल चाहत, तो रउआ हम मिल के कुछ नहीं खींचा कर सकत। ये बात इतना रउआ काहे नहीं की समझत? रंजन, तहार दर्द हम समझ ले, लेकिन देखा हमारा मन में जवन कुछ बानू हम एजा नहीं कह सकत। काहे कि अगर हम फिर से अपन मन के बात कहब तो आरती भाभी हमने के फिर से रोक ली, और अब हम रुकल नहीं चाहत। काहे कि अब बहुत हो गए। अब हमरा बुझा गइल बा कि अमर भैया के खिलाफ कोनो न कोनो ठोस कार्रवाई हमनी के करे के ही पड़ी, हमनी के करे के ही पड़ी। चल रंजन। बहन,
हमको माफ कर दो बहन, हमको नहीं पता था कि हमारे आने से इस परिवार में इतना सब कुछ हो जाएगा। इतने बड़े संकट की वजह हम बन जाएंगे। हमको पता है बहन, माते ने आपका जीना हराम कर रखा है, और हमें ये भी पता है जब माते को गुस्सा आता है तो वो क्या क्या करती है। आपको जो भी तकलीफ हो रही है ना बहन, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से हो रही है। ना नहीं की दुल्हन, तो ऐसे मत बोला। तू तो इतना बढ़िया बहू बाड़ू कि हम तारा से का कही। बस तारा से हाथ जोड़कर हमारी इहे बिनती बा कि जवन कुछ भी भइल बानू वो पीहू के ना पता चले के चाहिए। अभी तुम कैसे भी करके सारी बात पीहू से छुपा ले बानी, लेकिन तू तो पीहू के संगे रह बोनू। कहीं बात बात में ओकरा के तू सब बता देबू तो। और हमरा तो यह बात की खुशी बा कि वो अपने पापा के संगे खुशी खुशी रहत बिया। कम से कम ओकरा अपने पापा के प्यार तो मिलत बानू। और अगर ओकरा के सब पता चली कि हम इतने तकलीफ में बानी तो सब कुछ छोड़ के हमरे भीरी आ जाए। और हम कबू न चाहब कि हमार बेटा के जवन खुशी मिलल बा वो हमरे वजह से छीन जाओ। लेकिन बहन, पीहू माते की मम्मी हम बहुत गलत कही। मम्मी हमरा बहुत खराब लागत बा कि हम तारा संग गलत कही। हम तारा के इतना खराब बात कही हा। हम तारा संग बहुत गलत कही। मम्मी हमरा के माफ कर दो मम्मी। ना पीहू, ऐसे कोनो बात नहीं की बाबू। आओ हमरे भी आओ। अच्छा सुनो बाबू, हम तो बात के कब के भुला गए नहीं। और हमरे तो ये बात की खुशी बा कि हमार राजा बेटा अपने पापा के संगे खुश बाड़ा। और अब तारा के पापा के प्यार भी मिलत बा, है ना? खुश बाड़ा ना पापा के संगे। पीहू, हाँ मम्मी, पापा हमरा संग बहुत अच्छा से बानी। पापा हमरा के बहुत प्यार करेलन। पापा हमरा के चॉकलेट देलन, हमरा के गाने सुनाइलन, हमरा के लोरे सुना के सुतैलन है। हमार पापा बहुत अच्छा बाड़न मम्मी। हम पापा के संग बहुत खुश बानी। बाबू, हमार राजा बेटा की खुशी देख के पीहू की मम्मी भी बहुत खुश बाड़न। ठीक बा मम्मी, हम पापा के पास जात बानी। पापा के गोद में सर रख के सुत दे। ठीक बा। हमरा क्या माफ करिए मम्मी, हम पहले से झूठ बोल लिया। अगर हम सच बोलती तो तू बहुत दुखी हो। तू हमरा के इज्जत से अपना के बुला ली। तू मम्मी, माते की मम्मी के पास तू माते के पैसे तू मम्मी। फिर माते दादाजी से कहे कि तार और हमारे बाल पूरा बाल कटवा देती। पापा अच्छा आदमी नहीं क्या मम्मी? हमरा के बहुत डांटे मम्मी। हमरा के बहुत सजा देले बार। रस्सी से हाथ हमार बांध देने रहे ना। बहुत खराब
पापा। नहीं की दुल्हन, तू हमार कसम खा के बोला कि जवन कुछ भी भइल बालू वो तू पीहू के ना बताइबू। अभी कैसे हो करके हम सब बात पीहू से छुपा लेनी है, लेकिन अब तक पीहू तारा संग रही नू। अगर कहीं बात में पीहू के सब पता चल गई तो अपन पापा के संग छोड़ के हमरे भी भाग गई। कहीं तू पीहू से बात में सब मत कह दिया, और ये बात कि तू हमरे माथे पे हाथ रख के कसम खा कि तू पीहू से कुछ न कहबू। हमार जवन भी दुख तकलीफ बा वो तू पीहू से कबू न बताइबू। बहन, अगर हमने पीहू को बता भी दिया तो उससे हमें क्या मिलेगा? पीहू तो कितनी भोली लड़की है, कोई भी उसे दुख और तकलीफ नहीं देना चाहेगा। हम मानते हैं कि हमने पीहू को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, लेकिन हम पीहू को माते के समान ही मानते हैं। हमें याद है एक बार माते की बहुत तबीयत खराब हो गई थी और डॉक्टर साहब भी घर पर नहीं थे। रात भर माते का बदन बुखार से तप रहा था। उस वक्त हमको जो कुछ भी समझ में आ रहा था हमने वो सब कुछ किया। कभी ठंडे पानी की पट्टी से माते का बुखार उतारते तो कभी तुलसी, काली मिर्च, गिलोय का काढ़ा बना के उन्हें पिला रहे थे। जब तक माते का बुखार उतरा नहीं तब तक हम बेचैन ही रहे। सारी रात हम बस ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे थे कि जल्द से जल्द माते ठीक हो जाए। हम जानते हैं कोई भी माँ अपने ऊपर कितने भी संकट झेल सकती है, लेकिन अपने बच्चे पर एक भी कष्ट आए तो वो देख नहीं सकती। हाँ नहीं की दुल्हन, तो एकदम सही कहत बाड़। एगो औलाद के दर्द तकलीफ जितना माँ समझ सकत बाड़ी उतना तो कोनो औलाद भी खुद नहीं के समझ सकत। और नहीं की दुल्हन, तो पीहू के इहो बात मत बताइया कि माते हमरा संगे बदसलूकी करत बाड़ी। काहे से कि हमार पीहू सब बर्दाश्त नहीं के कर पाई और अपन पापा के संग छोड़कर हमरे लगे भाग गई। ठीक है बहन, हम नहीं बताएंगे। हम भी चाहते हैं कि पीहू हमेशा खुश रहे। उसे अपने पापा के साथ खुश देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। और बहन, इस दुनिया में एक माँ कितना भी प्यार दे दे एक बच्चे को, लेकिन जब तक उसे अपने पिता का प्यार और दुलार नहीं मिलता तब तक उस बच्चे का विकास नहीं होता सही से। नहीं की दुल्हन, पीहू के अभी जवन खुशी मिल रहा है अपने पापा के संग रहेगी, वो पल ओकरे खातिर बहुत अनमोल बा। और हम ही कबो न चाहब कि हमार पीहू के अरमान अधूरा रह जाए। तो हमारा कसम खा के कहा कि पीहू के सब कबो न पता चली। हम वादा करते हैं बहन, हम पीहू से कुछ नहीं कहेंगे। बहन, हम आज आपको देखकर धन्य हो गए हैं। हमने बहुत माँ को देखा है, लेकिन संसार में आप जैसी माँ को कभी नहीं देखा। आप बहुत महान हो बहन। आप अपनी बच्ची की खुशी के लिए हर वक्त, हर दुख, हर तकलीफ सहने के लिए
हमेशा तैयार रहते हो। मैं आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि वो आपकी मदद करे। आप बहुत महान हैं बहन। जिसके पीछे माथे पड़ जाती है तो उसका इंसान ही नहीं भगवान भी साथ छोड़ देता है गोदावरी। तुम देखना, आरती का हम वो हाल करेंगे कि इस धरती पर किसी औरत ने ना कभी सोचा होगा और ना ही कभी इतना दुख दर्द सहा होगा। ये जितना दुख तकलीफ और दर्द सह सकती है उससे ज्यादा हम दे सकते हैं।